स्टूडेंट, एक नया चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग होता क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, व्हाट डू मीन बाय द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? तो हमने एक शॉर्ट डेफिनेशन अपना लैंग्वेज में थोड़ा लिखे है, सिंपल लैंग्वेज। द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सर्विस, एज एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी और हॉस्पिटल एंड होटल। तो नॉर्मली हम लोग जब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करते हैं, एज ए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि हम लोग जब बस में चढ़ते हैं तो मेरा 8 रुपया 10 रुपया भाड़ा होता है, या कोई टैक्सी में जाते हैं तो पर किलोमीटर या पर किलोमीटर ही भाड़ा होता है। कोई कार अगर हम लोग हायर करेंगे तो वो पर किलोमीटर रेट होता है। हॉस्पिटल में जब हम लोग एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल में एक बेड चार्जेस होता है, सबको ही पता है कि एक बेड चार्जेस होता है 1500, 2000, 2500, जैसा जैसा बड़ा हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसमें एक बेड चार्जेस होता है। होटल में एकोमोडेशन, होटल का रूम चार्जेस होता है। तो नॉर्मली हम लोग का सिलेबस में मैक्सिमम हम लोग का ट्रांसपोर्ट कंपनीज का ही, हम लोग का सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनी का ही सर्विस कॉस्टिंग हम लोग को करना है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में पहले ये डेटा हम लोग को पहले देखना है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में भी हम लोग का दो चीज होता है, एक पैसेंजर कॉस्टिंग होता है और एक गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है। पैसेंजर कॉस्टिंग में भी दो पार्ट होता है, टैक्सी, ऑटो वगैरह, और बस, ट्रेन, एयरप्लेन, पैसेंजर किलोमीटर। क्योंकि टैक्सी तो नॉर्मली पर किलोमीटर हिसाब से ही जाता है। कोई अगर पर्सनल कार कोई हायर किया जाता है तो उसमें हम लोग को पर किलोमीटर ही किया जा सकता है। और जब हम लोग बस, ट्रेन और एयरप्लेन में चढ़ते हैं तो पैसेंजर किलोमीटर हम लोग को हिसाब से पैसेंजर का फेयर लिया जाता है। और गुड्स ट्रांसपोर्ट में हम लोग कभी जब गुड्स कुछ बुकिंग करेंगे कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में तो वहाँ पर देखिए उसमें होता है, उसका जो ये होता है पैरामीटर जो होता है वो है पर टन किलोमीटर, कि आपने कितना टन माल लॉरी में या ट्रक में लगाए उसके हिसाब से आपको पैसा देना है। तो सर्विस कॉस्टिंग में यही हम लोग को ढूंढना है कि टैक्सी का पर किलोमीटर का कितना खर्चा है। अगर मेरा पैसेंजर होता तो बस का जो किराया है वो कितना है वो देखना पड़ेगा। और गुड्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या होता है कि पर टन किलोमीटर दिया जाएगा। तो ये जो है ये बेसिक नॉलेज है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में हम लोग को इस हिसाब से हम लोग को करना है। इसके बाद हम लोग को इसमें थोड़ा ध्यान देना है। ये ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग बनाने से पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, हाँ, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो टाइप का एक्सपेंसेस होता है, एक फिक्स्ड और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स्ड और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस से कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हैं, रोड लाइसेंस वगैरह, ड्राइवर, मैनेजर सैलरी, ये तो देना ही पड़ेगा, इंश्योरेंस, गैराज रेंट, इंटरेस्ट, ऐसा बहुत सारा एक्सपेंसेस है जो फिक्स्ड होता है। वॉट एवर मे बी आवर रनिंग किलोमीटर, मतलब टैक्सी चले या ना चले आपको ड्राइवर और मैनेजर का सैलरी देना ही पड़ेगा। रोड लाइसेंस गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ही है, इंश्योरेंस आपको देना ही है, चाहे और आप टैक्सी घर में रख के बंद कर दीजिए या कुछ भी कीजिए, गैरेज रेंट रहना ही पड़ेगा। और इंटरेस्ट मीन्स जो कार हम लोग ईएमआई में खरीदते हैं उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। और वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो है ये वेरिएबल एक्सपेंसेस में देखिए जितना गाड़ी चलेगा उतना ही पेट्रोल खर्चा होगा, जितना गाड़ी चलेगा उतना ही टायर का आपका डेप्रिसिएशन होगा, टायर खराब हो जाएगा उसको चेंज करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी वैसे है, रिपेयर, जितना गाड़ी चलाएंगे उतना ही खराब होगा उतना ही रिपेयर करना पड़ेगा। तो दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, कि पहले हम लोग को ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में पैसेंजर कॉस्टिंग, गुड्स ट्रांसपोर्ट में पर किलोमीटर हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा। और टैक्सी, ऑटो का पर किलोमीटर का कैसे कॉस्टिंग किया जाता है वो भी हम दिखाएंगे। और बस, ट्रेन, एयरप्लेन, पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग निकालेंगे। इसके बाद
ये थोड़ा फॉर्मूला इफेक्टिव किलोमीटर, ये फॉर्मूला दिए ही, ये जब प्रैक्टिकल सम करेंगे तभी जाके आप लोग को पता लगेगा। इफेक्टिव किलोमीटर क्या होता है, इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर क्या होता है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या होता है, और कमर्शियल टन किलोमीटर कैसे निकाला जाएगा। ये प्रैक्टिकल सब जब करेंगे तभी जाके हम लोग को पता लगेगा। ये जो पीडीएफ शीट है ये भी हम व्हाट्सएप में आप लोग को सेंड कर दे रहे हैं और वीडियो भी सेंड कर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।